नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही राजस्थान की राजनीति से एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जो खबरें आज की निकलकर सामने आ रही है, उन सभी खबरों की एक एक करके आज बात करेंगे इन तमाम इस वीडियो के अंदर। वही वीडियो के आप एंड तक बने रहे और वीडियो के बीच में पूछे गए सवालों का सही जवाब भी ज़रूर दें अगर आपसे दिया जा पाता है तो। वही राजस्थान के जो सियासी उठापटक के अंदर अब गहलोत की जो कांग्रेस सरकार है वो गिरने के कगार पर आ चुकी है। इसी के डर से आज जयपुर से सभी विधायकों को चार्टर प्लेन के जरिए 2 चार्टर प्लेन जयपुर से जैसलमेर के लिए रवाना कर दिए गए, यानी कि सूर्यगढ़ होटल के अंदर कांग्रेस के सभी विधायकों को जैसलमेर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि अब राजस्थान के अंदर सियासी उठापटक की खरीद फरोख्त और तेज होती हुई नजर आई। क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने खुद बयान ये भी दिया है कि जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश दिया है कि 14 अगस्त को विधानसभा सत्र आयोजित किया गया, जिसके बाद में कांग्रेस के लिए और भी मुश्किलें तेज हो गई और पार्टियों के विपक्ष के द्वारा जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे उनको लेकर भी गहलोत ने चुप्पी और निशाना साधा भाजपा पार्टी को लेकर कि अब खरीद फरोख्त की रेट और भी बढ़ चुकी है। क्योंकि पहली किस्त के अंदर 25 करोड़ थे, लेकिन अब असीमित मात्रा के अंदर खरीद फरोख्त की रेट बढ़ चुकी है। यानी कि गहलोत सरकार और उनके मंत्री और विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा पार्टी लगातार जी तोड़ कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा पार्टी पहले से ही साफ कर चुकी है कि राजस्थान की राजनीति में गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच में अनबन के बाद में लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा पार्टी पर, उन्हें कभी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और लगातार सचिन पायलट गुट के साथ में उनकी बातचीत भी जारी है। वहीं हरियाणा की मानेसर होटल के अंदर आज फिर एसीबी की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पर भी होटल रिसोर्ट के अंदर घुसने नहीं दिया गया एसीबी की टीम को। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो भंवरलाल शर्मा जो कांग्रेस के विधायक है, उनका तथाकथित एक ऑडियो वायरल हुआ था खरीद फरोख्त के लिए, उसको लेकर वो जांच करने के लिए पहुंची है। लेकिन फिर से उन्हें एसीबी की टीम को वहां से भगा दिया गया और राजस्थान के जो सभी विधायक अशोक गहलोत के खेमे थे उनके अंदर करीब 23 विधायक है जो अभी भी सचिन पायलट गुट के साथ में जाना चाह रहे हैं। लेकिन सीएम अशोक गहलोत उन्हें 14 अगस्त तक अब जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल से बाहर निकलने की मंजूरी भी नहीं दे रहे। क्योंकि आज जयपुर से चार्टर प्लेन के जरिए जैसलमेर भेज दिए गए सभी विधायकों को और शिफ्ट भी कर दिया गया है। क्योंकि राज्यपाल ने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। वो भी 4 बार प्रस्ताव भेजने के बाद आखिरकार में राज्यपाल के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राज्य भवन का घेराव भी किया गया था और चेतावनी भी दी गई थी कि हर एक राज्य के अंदर घेराव किया जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त में जब गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़े प्लानिंग के तौर पर आदेश राज्यपाल को भी दे दिए कि वो विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दे और 14 दिन का टाइम और बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते अब पार्टियों के पास में और भी समय रहते हुए वो पूरी तरह से जी तोड़ कोशिश करके सचिन पायलट की राजस्थान में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा पार्टी सचिन पायलट को पहले से ही ऑफर दे चुकी है कि उनके साथ में अगर 38 विधायक शामिल होकर भाजपा पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें राजस्थान का सीधे ही सीएम बना दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ खबर ये भी सामने है कि इस सभी अनबन के बीच में अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोई भी बयान नहीं दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की गुप्त जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे जो जिस प्रकार से पार्टी बगावत कर रही है और सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से तोड़कर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल करने की भरपूर कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ में वसुंधरा राजे की लगातार राय आ रही है। यहाँ तक कि संभव ये भी बताया जा रहा है कि अगर सचिन पायलट अपने 38 विधायकों के साथ में बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो पार्टी उन्हें सीएम पद पर नियुक्त कर जाएगी, जिसके बाद सीएम वसुंधरा राजे का पत्ता कट होता हुआ नजर आ रहा है। जो इस बात से मुकर रही वसुंधरा राजे लगातार अपनी राजनीति को और भी चमकाने के लिए अभी तक कोई इस राजनीति
राजनीतिक और राजस्थान की सियासी संकट में बयान नहीं दे रही है। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे ने अभी भी जिस प्रकार से उठापटक सामने आई है उसके ऊपर भी बयान दिया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की सरकार इस प्रकार से हलचलें पैदा कर रही है। वहीं सचिन पायलट पहले से ही साफ कर चुके हैं कि वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है कि अगर वो सीएम पद पर नियुक्त कर दिए जाएंगे तो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे सचिन पायलट। अब देखना ये कि राजस्थान के जो विधायकों की खरीद फरोख्त की जो खबरें सामने आ रही है, वहीं आज कांग्रेस के सभी विधायकों को जयपुर से निकालकर जैसलमेर में भी शिफ्ट कर दिया गया है, जो बॉर्डरी इलाका है और राजस्थान का शांत वातावरण है। वहीं जिसके चलते सीएम अशोक गहलोत ने जो गाजी फकीर है, जो जैसलमेर के गाजी फकीर कहे जाते हैं, और सालेम मोहम्मद के नेतृत्व में टीम बनाकर जैसलमेर भेज दिए गए हैं। और वहीं ये खबर ये भी सामने है कि जिस प्रकार से जैसलमेर के अंदर गाजी फकीर और जयपुर से कई किलोमीटर और दिल्ली से कई किलोमीटर दूर है, इसकी जो विधायकों की खरीद फरोख्त और रेटें बढ़ाई गई और जो छानबीन की जाएगी वो कोई भी इसका पता नहीं लगा पाएगा और जो सबसे ज़्यादा दूरी पर भी स्थित रहेंगे, जिसके चलते जैसलमेर को चुना गया है विधायकों के रुकने के लिए। क्योंकि लगातार पिछले 14 से 15 दिनों के बीच में सभी कांग्रेस के विधायक थे जो अशोक गहलोत के खेमे के थे, उन्हें जयपुर की होटल के अंदर बंद थे, लेकिन अब वहाँ से निकाल जैसलमेर शिफ्ट कर दिए गए हैं। क्योंकि लगातार विधायक भी कह रहे हैं कि उन्हें अपने शहरों के अंदर वापस जाना है या फिर उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जो खुले वातावरण के लिए हो। लेकिन अब जब जैसलमेर के अंदर शिफ्ट कर दिए गए तो यहाँ पर कोई गहलोत की सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि गहलोत की सरकार 14 अगस्त के विधानसभा सत्र से पहले ही गिर जाएगी और सभी विधायक भी अपना इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल भी हो जाएंगे। लेकिन सीएम अशोक गहलोत लगातार यही बयान दे रहे कि संवैधानिक तौर पर पार्टी जिस प्रकार से हरकतें कर रही है ये कभी बख्शा नहीं जाएगा और संविधान को भी नहीं मानने वाली पार्टी राजस्थान के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे। तो दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है हाई कोर्ट के विरुद्ध में कि विधानसभा सत्र के अंदर भी वो सचिन पायलट गुट और कांग्रेस से भागी हुई एमएलए पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। क्योंकि भाजपा पार्टी ने पहले से ही कैंपेन शुरू करके रखा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो करीब 3 विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, वो भी सीधे बसपा पार्टी को छोड़कर, उनके ऊपर भी विधानसभा स्पीकर ने आखिरकार कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह क्या थी, जिसको लेकर भी विधानसभा स्पीकर पूरी तरह से फंस गए। आखिरी वक्त में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अपनी याचिका को वापस लेना पड़ा था, जो सचिन पायलट की सबसे बड़ी जीत मानी गई थी। लेकिन अब जब फिर से उन्होंने याचिका दायर की है, वही राज्यपाल ने जब विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति भी दे दी है, तो अब राजस्थान के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का जल्द ही सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा और गहलोत की सरकार को तगड़ा झटका भी दिया जाएगा। क्योंकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी की बन गई है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और अब महाराष्ट्र के अंदर भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लगातार जो आज सुबह खबर सामने आई है कि एमवीए गठबंधन के अंदर विधायक और नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि हमारे नेता उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि शरद पवार है और जो शरद पवार कहेंगे उसी हिसाब से चलेंगे। क्योंकि भाजपा पार्टी ने अभी पिछले हफ्ते ही एक बड़ा बयान दिया था कि शरद पवार उनके संपर्क में है और उन्होंने बड़ा ऑफर भी दिया था शरद पवार को कि वो भाजपा पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं, और उद्धव ठाकरे को भी कहा है कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे भाजपा पार्टी के साथ में। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात से अभी तक मुकर रहे। वहीं 5 अगस्त को होने वाले इस राम मंदिर की नींव और शिलान्यास भूमि पूजन के अंदर भी उद्धव ठाकरे लगातार रोड़ा बन रहे हैं। लेकिन एक तरफ बीजेपी पार्टी और वहाँ के नेता ही लगातार अब उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह से एक्शन लेने को तैयार भी हो चुके हैं, क्योंकि लगातार 1 से 2 दिनों के अंदर ही हो रही शरद पवार और अजीत पवार के साथ में बैठकों के बाद अजीत पवार ने भी ट्वीट पर ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एमवीए सरकार की चाबी अजीत पवार के हाथ में है और उनका स्टोरिंग है जो कभी भी गिर सकता है। क्योंकि भाजपा पार्टी के संपर्क में अजीत पवार करीब 10 एमएलए के साथ में बताए जा रहे हैं, जो कभी भी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका भी दे सकती है और कांग्रेस पार्टी को भी झटका होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपना दिल्ली का जो एलोट बंगला हो रखा था उसको कल रात को खाली कर दिया गया। करीब 11 बजे के आसपास उन्होंने पूरा बंगला खाली करके एक दिल्ली के
किराए के मकान में शिफ्ट भी हो चुकी है प्रियंका गांधी, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी थी जब उनके पास में, तभी उन्हें इस बंगले को आवंटित किया गया था और इसका 12 महीने का किराया 35,000 रुपये भी था। लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जब उनके पास Z+ सिक्योरिटी नहीं रही तो फिर इस बंगले पर भी कोई अधिकार नहीं होता है। इन सब का ब्यौरा देते हुए प्रियंका गांधी ने अपना पूरी तरह से बंगला को खाली भी कर दिया गया है और राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच में भी प्रियंका गांधी लगातार इसके अंदर अहम भूमिका निभा रही है और यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ पर भी लगातार बयानबाजी हमेशा ट्वीट करके करती हुई और एक आदेश पत्र भी निकाल कर योगी सरकार से गुहार भी लगाई है। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर शुरू है और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान के लोगों की और जनता के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल के लिए सुनी गई सरकार ही जब अपने कार्यों पर, सिद्धांतों पर उतर नहीं पा रही है तो फिर जनता की सेवा क्या कर सकती है। क्योंकि लगातार राजस्थान में जब विधानसभा 2019 के चुनाव हुए थे उस समय भी काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली थी और सचिन पायलट गुट के ऊपर ही चुनाव लड़े गए थे 2018 के नवंबर विधानसभा चुनाव के अंदर, जिसके बाद में लगातार 2 वर्षों के बाद इस बार फिर से उठापटक का दौर शुरू हुआ और सचिन पायलट गुट के अंदर ही अपने पायलट के साथ अलग हो गए और उन्होंने दावा ये भी कर लिया है कि वो मानेसर की होटल फरीदाबाद हरियाणा के अंदर ठहरे हुए हैं और लगातार एसओजी की टीम और एसीबी की टीम पूछताछ के लिए भी जा रही है, लेकिन वहाँ पर भाजपा की सरकार हिलने भी नहीं दे रही है एसीबी की टीम को। वहीं अब देखना ये कि राजस्थान में कब तक अपनी सरकार बचा पाते हैं सीएम अशोक गहलोत। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।